आज से ठीक 19 दिन के बाद अमेरिकन इलेक्शन है और ये तय होगा कि कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। और वहाँ पर इस वक्त यानी जाहिर है कि बिल्कुल एक फटा पड़ा हुआ है, नेक टू नेक है दोनों। और ट्रंप आगे नज़र आते हैं, कभी कैमला हैरिस आगे नज़र आती हैं। और इन लम्हात में जबकि सिर्फ 19 दिन रह गए हैं, तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने वो जो 7 अक्टूबर से या उससे पहले से 2023 से एक मामलात उनके नेतन्याहू से थे कि जी इसराइल के साथ जो है वो कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, कितनी बात सुननी है, बॉस जो है वो नेतन्याहू है या बाइडेन है, कौन फैसला कर रहा है, क्या वो एक चल रहा था पूरा। अब इसमें डेमोक्रेट्स के अंदर एक डिवीज़न आ गई, यानी खुद जो प्रेसिडेंट बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स, उनके अंदर एक डिवीज़न आ गई और कैमला हैरिस जो है वो तनकीद का निशाना बनने लगी। जाहिर है कि उनके अंदर डिवीज़न इसलिए कि एक तो यंग वोटर्स और फिर दूसरी बात ये कि जो अरब जो अमेरिकन वोटर्स हैं और जो मुस्लिम अमेरिकन वोटर, तो एक वहाँ पे, और जाहिर है कि वो कैंपसेस में जो कुछ हुआ है पिछले 7 अक्टूबर के बाद से रिज़ाइन कर गए, बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई, तो वहाँ पर अब वो कैमला हैरिस जो है वो, और ट्रंप ने उन पर खुल के अटैक किया, रिपब्लिकन्स ने, तो वो कहीं दरमियान में प्रेसिडेंट बाइडेन ने 19 दिन पहले अपनी, या 20 दिन अगर कल का फैसला हम कहें, तो उन्होंने 20 दिन पहले अपने सदारती ओहदा ख़त्म होने से उन्होंने इसराइल में कहा है कि हम जो है वो ये टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसको थर्ड डिफेंस सिस्टम जो है वो वहाँ पे हम भेज रहे हैं, और उसके साथ जो है वो वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स भी होंगे और 100 ट्रूप्स होंगे जो कि वहाँ पे उसको ऑपरेट करेंगे और वहाँ पर उसको देखेंगे कि वो सही तरह से, मतलब उसको, यानी इसराइल की जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पे ही अमेरिकन ट्रूप्स होंगे। और ये अमेरिका ने इसलिए भेजने का फ़ैसला किया है कि वहाँ पर जो अटैक्स हुए हैं, वो अटैक्स जो हैं वो ईरान की तरफ से जो 200 मिज़ाइल्स फायर हुए, तो उसमें से बहुत से मिज़ाइल जो हैं वो वहाँ पे उसको एरो और डेविड स्लिंग और आयरन डोम, ये सारे जो हैं ये रोकने में नाकाम हो गए। ये इन्होंने, अच्छा एरो भी नाकाम हो गया, क्योंकि एरो जो है वैसे तो, आयरन डोम तो इन्होंने बनाया था ना कि ये शॉर्ट रेंज जी, तो लेकिन एरो तो बहुत बड़ा एक सिस्टम था और उसको यही था कि दूर से अगर कोई आए, लॉन्ग रेंज, लेकिन ये है कि वो भी फेल हुआ। तो अब थर्ड मिसाइल जो है, थर्ड डिफेंस सिस्टम वहाँ पे उन्होंने भेजा है। थर्ड सिस्टम जो है वो साउथ कोरिया के पास है, सऊदी अरेबिया के पास है और यूएई के पास है, और अब उन्होंने इसराइल के पास दिया है। क्या परमानेंटली दे दिए या कुछ अरसे रहेगा, ये अभी देखना है। और इसको अगर हम किसी तरह से अच्छा ये जो है ये यानी एक तो लॉन्ग रेंज, मीडियम लॉन्ग, ठीक है ना, और ये मतलब बड़ा बड़ा यानी आप समझें कि ये बड़ा ज़बरदस्त उनका सिस्टम है। और ये जो है ये एंडोस्पेस में अगर देखें कि जो स्पेस के अंदर, यानी जो विद इन जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो स्पेस है एंडोस्पेस, उसमें भी, और फिर एक्सो स्पेस उसमें भी, और जो है ये अपर टीयर जो है एक्सो स्पेस का, उसमें भी ये ऑपरेट कर रहा होता है। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए ये बेहतरीन सिस्टम है। इसको किसी तरह से कंपेयर कर सकते हैं आप S-400 से, जो कि रशिया बनाता है, और वो जो रशियन सिस्टम है उसके साथ मतलब है कि कंपेयर इसको किया जा सकता है। अब ये वहाँ पे इसलिए पहुँचा इसराइल में ये पूरा सिस्टम कि इसराइल, अच्छा, और इसराइल की जो बेसिस हैं वहीं पर ये सिस्टम होगा, और वहीं पे उनके जो ट्रूप्स हैं, अमेरिकन ट्रूप्स, जो कि इससे पहले जब वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन पियर बन रहा था, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था, वो जो साइप्रस से जो आ रहा था इमदादी सामान, तो उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि नहीं, जो फ़ौज है वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगी,
वो गज़ा में नहीं उतरेगी बल्कि बाहर ही रहेगी। और सबको याद होगा कि उस वक्त ये था कि वो अमेरिकन ट्रूप्स दूर रहेंगे और वहाँ से फिर जो इमदादी जो यूनाइटेड नेशंस के बाकी लोग हैं सामान लेके जाएंगे वापस। वो फिर हवा वगैरह मौसम टूट गया, पता नहीं क्या बना, लेकिन उन्होंने कहा था कि बूट्स ऑन ग्राउंड में यहाँ पे इस रीजन में हमने, तो बूट्स ऑन ग्राउंड है। ना सिर्फ ये कि बूट्स ऑन ग्राउंड है बल्कि वो उन बेसिस पे हैं जिन बेसिस पे इस ईरान के मिसाइल्स गिरे थे। अच्छा, अब ये इसकी वजह क्या है? ये वजह इसकी ये है कि उन्होंने सिस्टम इसलिए दिया है कि अमेरिकन्स का ये कहना है कि इसराइल जो है वो ईरान पे अटैक करने जा रहा है, और ईरान पे जो अटैक होगा इसराइल का वो जो है वो होगा जो कि अभी तक तो कोई बात जो कही गई तो उस पर तो सब फिर गए उस बात से। अब यह है कि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पे नहीं होगा और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होगा, और उससे हट के कहीं पर भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये कि अब यहाँ पे नहीं होगा तो जहाँ पर होगा, तो उसके जवाब में अमेरिका को और इसराइल को इस बात का यकीन है कि फिर ईरान एक भरपूर हमला जवाबी करेगा। अच्छा, अब जो ईरान जवाबी हमला करेगा तो उससे बचने के लिए सिस्टम वहाँ पर आया है। तो असल में इसराइल हमला करने जा रहा है, यानी इसराइल ईरान पे हमला करने जा रहा है, और अमेरिकन असेसमेंट ये है कि जवाब में फिर जो ईरान अटैक करेगा तो उस अटैक से इसराइल को बचाने के लिए ये सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, यानी ऊपर ही जो है ये हिट एंड किल जैसा होता है कि बस वो एक्सप्लोजिव इसमें है नहीं, मतलब वॉरहेड्स लगते नहीं हैं, तो ऊपर ही ये ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोड हो गया, ऊपर ही इधर से मिसाइल आ रहा है, इधर से वो लॉन्चर से ऊपर गया और जाके जो है वो ऊपर ही जो है वो, क्योंकि वॉरहेड नहीं है तो इसलिए बहुत ज़मीन से बहुत ऊपर ऊपर ऊपर, तो ऊपर ही जाके वो तो उसने तबाह कर दिया आने वाले मिसाइल को। अच्छा, अब ये है कि ये इसका मतलब है कि इसराइल ईरान पे अटैक करने जा रहा है, क्योंकि ये इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ भेजा गया। अब सवाल ये है कि इसराइल जो है वो ईरान पे अगर अटैक करेगा तो क्या, अब तक तो सारी बातें हो गई गलत, तो क्या इसराइल जो है वो न्यूक्लियर पे करेगा? क्योंकि इसराइल जो है वो अभी चंद रोज़ पहले ईरान में एक ज़लज़ला आया, उस ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो ज़रा बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी टाइमिंग्स और उसकी जगह जिस इलाके में वो हुआ चंद रोज़ पहले, तो वहाँ से ये बात फिर इस बात की ना कोई तस्दीक हुई, ना कोई तरदीद हुई, ना कोई, लेकिन एक बात आगे चली कि क्या ईरान ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अच्छा, ना कोई ऑफिशियल बात आई, ना इसके बस एक होता है ना कि एक बात चली आगे कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, लेकिन मतलब है कि इसमें मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर टेस्ट अगर हो तो उसमें फिर कहीं ना कहीं ऊपर एक क्लाउड आपको नज़र आता है, तो लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं किया है, तो एक बात है जिसके ऊपर हम कोई मतलब है कि खामोशी है, ठीक है। लेकिन ईरान जो है उसके पास ये तो बिल्कुल ये बात तय है कि उनके जो सेंट्रीफ्यूजेज हैं वो उस जगह पे हैं कि वो 60 से, जो उन्होंने बात की थी कि 60 से हम इसको 90 तक एनरिचमेंट को कर दें तो ये तेज़ी के साथ हम न्यूक्लियर पे आगे चले जाएंगे। और काफ़ी अरसे से ज़ाहिर है कि ईरान के साथ मामला ख़त्म हो चुके हैं बाहर की दुनिया के मुख्तलिफ हवालों से, तो वहाँ पे तनसीबात पे लोग नहीं गए IAEA के, तो मुआहदा तो ईरान कितना एनरिच कर गया है ये अभी नहीं कोई जानता। और हमेशा हमें पता है कि जब भी किसी मुल्क ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो सरप्राइज़ दिया है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई और मुल्क हो, तो सरप्राइज़ दिया है उसने। तो ये बात एक सवाल है कि क्या ईरान कितना करीब है न्यूक्लियर वेपन से। अच्छा, और अगर करीब नहीं है और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करना है इसराइल ने, तो इसराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट नहीं कर सकता। इसराइल के पास वो हथियार नहीं है, वो उनके पास वो सिस्टम्स नहीं हैं। ये जो सिस्टम है, थॉट सिस्टम, ये डिफेंस है, ये अटैक नहीं है। तो अटैक करने के लिए जो है
वो उनके पास जो है वो ये सिस्टम्स नहीं है। लेकिन अमेरिका जो है वो यहाँ पे एक ऐसा बंकर बस्टर बना चुका है जो बिल्कुल आपको लगता है कि ईरान स्पेसिफिक ही बंकर बस्टर्स हैं। अगर उनकी डीप डीप डाउन अगर जाके अटैक करना है तो फिर ये सबसे हैवी या सबसे, आप समझ लें कि सबसे मोहलक जो है उनके उनके बॉम्ब्स हैं नॉन न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियर के बाद, न्यूक्लियर से हट के जो सबसे ज़्यादा उनका जो लीथल वेपन्स हैं वो उनके ये हैं जो GBW सीरीज़ के उन्होंने तैयार किए हैं। और उसमें जो है वो जा सकते हैं नीचे डीप डाउन, ठीक है ना, ये जो 60 मीटर्स डाउन, और उसके ये 2010 में ये अपग्रेड हुए थे, उसके बाद एक और मेरा ख्याल से इनका कोई आया ऐसे। लेकिन यही तो ये डीप डाउन बंकर में जाके और ये एक्सप्लोड होते हैं, तो फिर उसके बाद ये अमेरिका के पास है। अब सवाल ये है कि क्या ये अमेरिका इसराइल को देगा, नहीं देगा, क्या अटैक होगा? क्योंकि अमेरिकन असेसमेंट ये है कि जवाब में ईरान अटैक करेगा। अच्छा, ईरान जो है वो अटैक फिर कहाँ करेगा? और अगर ईरान मिलिट्री बेस पे अटैक करेगा, मिलिट्री बेसिस पे इसराइल की, और वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हुए और अमेरिकन ट्रूप्स निशाना बन गए ईरान का, तो अमेरिका का कहना ये है कि हमारे ट्रूप्स अगर ईरान के हमले के नतीजे में हमारा कोई फौजी गया तो हम उसके नतीजे में फिर ईरान पे डायरेक्ट जो है वो हमारा अमेरिका बमुकाबला ईरान होगा। तो यानी अब ये है कि ना सिर्फ ये कि डिफेंस, एक तो होता है ना खाली आपने ये डिफेंस बैटरीज दे दी इसराइल को, बल्कि अमेरिकन ट्रूप चूँकि उन बेसिस पे मौजूद हैं जिन बेसिस पे ईरान के मिसाइल गिरे थे, तो अब अगर ईरान जवाब देता है, और फ़र्ज़ करें, अच्छा अब यहाँ पर ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका ने जो बात की है कि जी अगर मिसाइल गिरा और उसके नतीजे में हमारा कोई शख्स, हमारा कोई फ़ौजी जान से गया, तो हम डायरेक्ट फिर ईरान के साथ काइनेटिक वॉर में चले जाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अमेरिकन को ये भी अंदाज़ा है कि शायद ये जो थर्ड सिस्टम है ये भी काम ना करे। यहाँ ये भी देखना है कि जो तुर्कमेनिस्तान में 2 रोज़ पहले मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन की ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ, मसूद पज़ेश्कियान के साथ, तो वो जो मुलाकात है उस मुलाकात में वो काफ़ी डिटेल मीटिंग हुई है, काफ़ी बड़ी मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में जो है वो दोनों ने कहा है कि जो बैनुल अक़वामी इश्यूज़ हैं बहुत सारे, उस पर रशिया और ईरान जो है वो एक साथ खड़ा है। सवाल ये है कि अगर इसराइल को दे दिया है अमेरिका ने थर्ड सिस्टम, तो क्या ईरान को S-400 पहुँचेगा फौरी या नहीं पहुँचेगा? ये एक बड़ा इस वक्त सवाल है। और क्योंकि ज़ाहिर है कि ईरान यूक्रेन जंग के दौरान रशिया के बहुत करीब आया है, और इस वक्त रशिया जो है वो ज़ाहिर है कि जो यूक्रेन से तवज्जो गई, तो यूक्रेन में पहले बात कर चुके हैं, यूक्रेन चूँकि इस वक्त कहीं ख़बरों में नहीं है, तो बड़ी हद तक यूक्रेन जो है वो तेज़ी के साथ वो रशियन ट्रूप्स वहाँ जा रही हैं। लेकिन ये कि ईरान जो है, अब ये इशू ये है कि वहाँ थर्ड सिस्टम आ गया, तो क्या S-400 आता है, और S-400 और थर्ड का फिर टकराव कैसे होगा? ठीक है, वहाँ से अगर अटैक होगा, और उन्होंने कहा कि जवाबी अटैक जो है वो इसराइल करेगा, या इसराइल अभी अटैक करने जा रहा है, तो क्या है, क्योंकि ये जो थर्ड सिस्टम है इसको भी 4-5 दिन लगेंगे, अभी नहीं पहुँचा, अभी 4-5 दिन लगेंगे इसको पहुँच के पूरा इंस्टॉल होने में। सवाल ये है कि क्या इस दौरान S-400 आएगा या नहीं आएगा, ये एक सवाल है।